हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपना हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। मतलब यहाँ पे अनइक्वल आ रहा है तो अनइक्वल का मतलब जैसे कोई लाइन है तो जैसे यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 5 आ गया, ये 1 है। मतलब इनके बीच में इंटरवल जो है इक्वल नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 1 है, इनके बीच में 3 का है, तो ये इंटरवल इक्वल नहीं है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है अनइक्वल इंटरवल्स। पिछला जो चैप्टर था हमारा इक्वल इंटरवल्स था, आपकी अनइक्वल इंटरवल्स है। ठीक, तो वही स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाई, इसे डिनोट करते कैसे, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस लिखते थे हम, उसी में बीच में एक ऐसे लाइन खींचते, तो ये हमारा डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल है। इसे भी हम डेल पढ़ते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस होता है क्या, उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, इसके जो आर्गूमेंट्स होंगे, आर्गूमेंट जैसे मान लो एक्स नॉट एंड एक्स वन है, तो जो इसके आर्गूमेंट होंगे उन्हें लिखने का तरीका ये होता है, जैसे लिख दिए एफ एक्स नॉट एंड एक्स वन। ठीक, तो अगर डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल और एक्स वन और एक्स नॉट। ठीक, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होता है किसी भी फंक्शन का। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो। देखो यहाँ पे एक्स वन होगा, यहाँ पे एक्स टू होगा, एक्स नॉट यहाँ पे होगा। ठीक, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये वैल्यू थी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, उसके जो आर्गूमेंट होंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के, उसके एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू। ठीक, ये इसके आर्गूमेंट्स हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू। ठीक, तो अगर इसे डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्म में लिखें तो ये डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ सेकंड ऑर्डर का लगा देंगे और फिर एक्स नॉट ऑफ एक्स वन एक्स टू। ठीक, ये ऐसे लिखने का इसका तरीका है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड ऑर्डर का, क्या हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स नॉट और एक्स वन, ठीक, अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक, ये इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे आर्गूमेंट दूसरे होते, आर्गूमेंट क्या होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे आर्गूमेंट्स होते एक्स वन, यहाँ पे एक्स टू और एक्स थ्री, तो हमारा क्या आ जाता, डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स टू एक्स थ्री अब माइनस एफ एक्स वन
x2 और अपॉन x3 माइनस x1, यहाँ पे x नॉट होगा। ठीक, ये हमारा डिवाइडेड डिफरेंस होता है। ये तो सेकंड ऑर्डर का हो गया। जैसे मान लो जैसे जनरल फॉर्म में लिखे डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, एन ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस का जनरल फॉर्म, जैसे आर्गूमेंट्स उसके एक्स नॉड x1 अप टू xn तक है। ठीक, ये उसके आर्गूमेंट्स हैं। तो इसको हम डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल n ऑफ fx0 x1 x2 अप टू xn तक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f x1 x2 अप टू कहाँ तक, xn तक। ठीक, और माइनस एफ एक्स नॉड x1 अप टू xn माइनस 1 अपॉन xn माइनस x नॉट। ठीक, ये हमारा जनरल टर्म हो गया डिवाइडेड डिफरेंस का। मतलब डिवाइडेड डिफरेंस ये किस में उपयोग होता है, ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने में उपयोग होगा। जब अभी टेबल बनाएंगे तो ठीक से पता चलेगा इसका कैसे करते। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो अगला हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम जो हमने फाइनाइट डिफरेंस में पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम वही सेम है। ठीक, थ्योरम क्या कहती है, द nth डिवाइडेड डिफरेंस अनडिवाइडेड डिफरेंस ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट एंड n प्लस 1th डिफरेंस इज 0। मतलब कहने का मतलब है जैसे डेल n और जो फंक्शन पॉलिनोमियल है वो भी अगर n ऑर्डर का है तो जो इसका आंसर आएगा कांस्टेंट आएगा। ठीक, और जैसे मान लो जो ये फंक्शन है ये n ऑर्डर का है और हम जो डेल निकाल रहे हैं n प्लस 1th ऑर्डर का निकाल रहे हैं एफ एक्स का, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक, ये थ्योरम है। जैसे अगर n ऑर्डर का मतलब n ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो अगर उसका n ऑर्डर का डिफरेंस निकालेंगे डिवाइडेड डिफरेंस तो कांस्टेंट आएगा। अगर n प्लस 1th ऑर्डर का निकालेंगे और वो जो पॉलिनोमियल है वो n ऑर्डर का है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, तो ये फंडामेंटल थ्योरम है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल ये क्या होता है, उसको बनाना सीखेंगे, ये उपयोग आएगा आगे सवाल लगाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये उपयोग आएगा। तो ठीक, तो ये क्या होता है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे। ये कैसे बनती है आइए देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है एक्स है एफ एक्स है, तो एक्स हमारा है 0 1 2 4 5 एंड 6 एंड 19। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं अगर एक इंटरवल देखो 1 0 फिर 1 फिर 2 मतलब यहाँ तक तो इक्वल, आगे फिर 4 5 6 मतलब इंटरवल इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए पहले हम इस तरह हम एक बना लेंगे
बॉक्स, उसमें x की वैल्यू क्या है हमारी 0 1 2 4 5 6, ये हमारी x की वैल्यू है जी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 14 15 5 6 एंड 19, 1 14 15 5 6 एंड 19। तो जो 5 डिवाइडेड डिफरेंस होगा क्या होगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए ये एक्स नॉट है, ये x1 है, x2, x3, x4 एंड x5। तो उस हिसाब से ये एफ एक्स नॉट हो जाएगा, ये एफ एक्स वन हो जाएगा, ये एफ एक्स टू हो जाएगा, ये एफ एक्स थ्री, एफ एक्स फोर एंड एफ एक्स फाइव। तो जो ये डेल एफ एक्स होगा क्या होगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, तो मतलब 14 माइनस वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये फार्मूला होता है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स वन ओ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, तो वन माइनस जीरो, इसकी वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस वन 13 और माइनस जीरो मतलब वन, तो वन 13 आ जाएगा। नेक्स्ट उसी हिसाब से 15 माइनस 14 अपॉन इधर 2 माइनस वन, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 बाई वन मतलब वन। फिर नेक्स्ट 5 माइनस 15 अपॉन 4 माइनस टू, 4 माइनस टू, देखो 5 माइनस 15 माइनस 10 और फिर 2 नीचे अपॉन में 2, तो माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5। अब 6 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। 19 माइनस 6 अपॉन में 6 माइनस 5 इक्वल टू 13। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का बन गया, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो अब सेकंड निकालते हैं, देखो सेकंड कैसे निकालेंगे। सेकंड होगा हमारा डेल टू एफ एक्स, डेल टू एफ एक्स कैसे निकालेंगे, देखो फार्मूला हमारा क्या होता है डेल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू और माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स वन, तो एक्स वन माइनस एक्स एक्स एफ एक्स वन एक्स टू की वैल्यू, तो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू की वैल्यू ये वन है, ये इसकी वैल्यू ये, और एक्स वन और एक्स नॉट की वैल्यू ये है। फार्मूला क्या होता है एफ एक्स वन माइनस एक्स ओ एफ एक्स वन एक्स टू, तो एफ एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू वन है, तो वन माइनस एफ एक्स नॉट एंड एक्स वन, एफ एक्स नॉट एंड एक्स वन की वैल्यू ये 13 है, तो माइनस 13 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स नॉट मतलब 2 माइनस जीरो, तो ये माइनस 12 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब माइनस 6, ठीक ये आ गया। नेक्स्ट माइनस 5 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 1 2 माइनस जीरो हुआ था, तो एक टर्म नीचे आ जाएंगे, तो 4 माइनस 1 मतलब इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 1, तो ये माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है।
तो -6 और डिवाइडेड बाई 3 तो -2। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा 1 -5 माइनस माइनस प्लस 5/5 -2 5 -2 मतलब एक एक टर्म नीचे आ जाएंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। तो 5 - 2 तो 6, ये 6 हो जाएगा, ये 3 तो ये 2। ठीक, अब हमारे क्या बचा लास्ट में 3 - 1 13 - 1 बाई 6 -4। तो 5 - 2 किया था, अब 6 -4 तो 6 - 4 इक्वल टू, ये ऊपर 12 बचेगा माइनस बाई 2 तो ये 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का हो गया। वैसे थर्ड ऑर्डर का निकालेंगे तो डेल 3f(x) डेल 3f(x) क्या आएगा हमारा, देखो ये माइनस ये मतलब 2 - 6 -2 और फिर -6 तो माइनस और माइनस प्लस तो +6 हो जाएगा। +6 डिवाइड क्या करेंगे, अभी क्या किया था हमने 2 - 0 किया था, तो इस बार 4 - 0 एक एक टर्म नीचे बढ़ जाएंगे। पहले 1 - 0 किया था, फिर 2 - 0, इस बार 4 - 0 तो हो जाएगा 4 - 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 4 ऊपर बचा और नीचे 4 तो 1 आ जाएगा। अब देखो 2 - 2 तो 2 और ये -2 है तो -2 और फिर माइनस माइनस प्लस तो +2 बाई 4 - 0 किया था, इस बार 5 - 1 तो 5 - 1 इक्वल टू, ये 4 ऊपर बचा नीचे भी 4 तो ये 1 आ जाएगा। फिर क्या बचा हमारे पास इधर 6 - 2 तो 6 - 2 बाई, अभी 5 - 1 किया था तो इस बार 6 - 2 तो 6 - 2। ठीक, 6 - 2 6 - 2 कैंसिल आउट तो बचा 1। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा 4f(x) तो 1 - 1 बाई, अभी 4 - 0 किया था, इस बार 5 - 0 5 - 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1 - 1 0। फिर नेक्स्ट 1 - 1 बाई 5 - 0 के बाद 6 - 1 तो 6 - 1 इक्वल टू ये भी 0 आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारा टेबल बनके तैयार हो गई। ठीक, ये हमारी डिफरेंस टेबल तैयार हो गई। तो इस तरह हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। और कहाँ रुक जाएंगे, जब या तो 0 यहाँ पे आ जाए, अब इसके आगे करने कोई मतलब नहीं, या फिर यहाँ पे कोई सिंगल वेरिएबल आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 आ जाता है 2 आ जाता है, मतलब 2 टर्म ना बचते, केवल 1 बचता तो वहाँ पे रुक जाते। तो मतलब ये फोर्थ ऑर्डर की डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बन गई। ठीक, अब आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हमारा क्वेश्चन है पहला, so that del 2 x क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहले हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, उसी से सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, देखो x है और एफ एक्स हमारा क्या एक्स क्यूब है, तो हमें कितने ऑर्डर से निकालना, 2 ऑर्डर का था। तो ये फर्स्ट एक्स क्यूब फर्स्ट एफ एक्स हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का, और ये यहाँ से फिर सेकेंड ऑर्डर का। तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाला, तो मतलब यहाँ पे 3 टर्म रहे होंगे, तो एक्स
वाई और जेड। तो एक्स मतलब एक्स था तो एफ एक्स एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब वाई पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई क्यूब, और जेड पे तो डेल एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, देखो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन में वाई माइनस एक्स, और फिर नेक्स्ट जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में जेड माइनस वाई। इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, वाई माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स। तो वाई माइनस एक्स कैंसिल, क्या बचा, ये क्या बचा, इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक, इसी हिसाब से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी इससे जेड वाई और जेड माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई, इतनी हमारी वैल्यू आएगी, कितना बचेगा। तो इसकी डेल टू एफ एक्स की वैल्यू देखो, जेड ये जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में जेड माइनस एक्स। ठीक इसकी वैल्यू हम यहाँ फाइंड करें, देखो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन जेड माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, देखो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे देखो जेड अपॉन में क्या है, जेड माइनस एक्स। देखो अब यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी फार्मूला, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे जेड वाई प्लस एक्स वाई, यहाँ पे वाई कॉमन ले लें, प्लस वाई अगर कॉमन ले क्या हो जाएगा, जेड ये माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जेड माइनस एक्स अपॉन में जेड माइनस एक्स। ठीक, यहाँ देखो जेड माइनस एक्स बार और एक बार और कॉमन है, तो जेड माइनस एक्स कॉमन ले अंदर क्या हो जाएगा, जेड प्लस एक्स यहाँ से वाई अपॉन जेड माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा अंत में क्या बचेगा फाइनली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा क्या है, ठीक, ये डेल टू एफ एक्स क्या हमारा एक्स क्यूब है, इसकी वैल्यू ये हमारी प्रूव होगी। ठीक, ये तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रूव। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे।